एडवर्टीजमेंट है सर, ईडीवीटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ अलका वर्मा। डॉक्टर लाइव में हमेशा हम किसी न किसी खास टॉपिक के साथ मौजूद रहते हैं। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली गाउट पर। जी हाँ, और स्टूडियो में हमारे साथ है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलाभ। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर लाइव में, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक बहुत खास है और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाउट से रिलेटेड लोगों को नहीं मालूम, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर गाउट बीमारी क्या है। नाम से ही जैसे लगता है, नाम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए डॉक्टर नीलाभ से ही जानेंगे। गाउट को हिंदी में कई लोग गठिया बोलते हैं। गाउट नॉर्मली तब होता है जब यूरिक एसिड हाई होता है। ब्लड में हम चेक करवाते हैं, यूरिक एसिड हाई होता है। और इसमें होता क्या है कि डिफरेंट जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और पेन काफ़ी होता है। जी। कि ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, बहुत होती है। और स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, या तो वेज फॉर्म में या नॉन वेज फॉर्म में। जी। इस बीमारी में शुरू में इसके जो अटैक्स आते हैं, ये शुरू में साल 2 साल 3 साल के डिफरेंस पे आते हैं। किसी भी एक जॉइंट में काफ़ी पेन होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस होगी, जैसे कि मानो हड्डी टूट गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो। जी। और ये पैर के अंगूठे में सबसे कॉमन होता है। आप रात में सोए, सुबह उठे तो अंगूठा पूरा सूजा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है। जी। ये अटैक ग्रेजुअली, इसका ड्यूरेशन जो पेन फ्री ड्यूरेशन है ये कम होता जाता है। जो ऐसे पहले 2-3 साल में एक बार होता है, फिर साल में एक बार होता है, फिर साल में 2 अटैक आने शुरू होते हैं, फिर साल में 3 अटैक होने शुरू हो जाते हैं, और फिर और शरीर के जॉइंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर के अंगूठे से शुरू हुआ, फिर और उंगलियों में हो गया, हाथों में हो गया, केहनी में हो गया। कई जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे गाउट काफ़ी कॉमन होते हैं। घुटने में भी गाउट के अटैक में दर्द आनी शुरू होती है। इसमें कई बार बुखार भी आता है। तो जब ये बुखार, दर्द, सूजन, लालपना होता है तो एक डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्फेक्शन की भी होती है। जी। गाउट की जो डायग्नोसिस होती है नॉर्मली हम करते हैं, जो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, और जो इसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के फिर हम डायग्नोस करते हैं। जी। जिसमें सबसे कॉमनली हम यूरिक एसिड चेक करवाते हैं ब्लड में। अगर टोटल काउंट्स वगैरह नॉर्मल हैं तो इन्फेक्शन रूल आउट हो जाता है, और यूरिक एसिड हाई होता है। नॉर्मली यूरिक एसिड हम एडल्ट्स में 6 से नीचे बोलते हैं कि नॉर्मल 6 से नीचे है। जी। 6 से 7 का बॉर्डर लाइन होता है जिसमें नॉर्मली हम कोई मेडिसिन शुरू नहीं करते हैं, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा हो तब फिर हमें मेडिसिन शुरू करनी होती है। जी। ये एक हेरेडिटरी बीमारी है। जी। हेरेडिटरी यानी जेनेटिक, यानी कि ये पैदाइशी बीमारी है। लेकिन है तो ये पैदाइशी बीमारी, मैनिफेस्ट ये सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में करती है। 30-40 साल की उम्र के बाद से शुरू होता है। लेकिन कई लोग जो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के साथ नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, उनमें यंग एज में भी मैंने देखा है कि 20 साल 25 साल की एज में भी अटैक आने शुरू हो जाते हैं। जी। गाउट के डॉक्टर नीलाभ, एक सवाल ये उठता है कि जब गाउट अटैक करता है तो उस वक्त क्या कुछ चेंजेस दिखते हैं? तो मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ गाउट का अटैक है या गठिया का अटैक है? कोई भी एक जॉइंट, आप जैसे मान लीजिए कि रात में आप ठीक सोए, अगले दिन आपकी एल्बो हो सकता है, एल्बो हो सकता है, हाथ की उंगलियां हो सकता है, पैर हो सकता है, घुटना, अचानक उसमें सूजन आ जाएगी। जो फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। जी। और रेड हो जाएगा, काफ़ी रेड हो जाएगा, और पेनफुल होगा कि आप टच करेंगे तो भी पेनफुल होगा। जी। और किसी किसी मरीजों में ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जी। तो एक तो ये क्लिनिकल, कभी कभार फीवर भी आता है मरीजों को, लो ग्रेड फीवर होता है। ये तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हुई। बेसिकली जो हमारी डायग्नोसिस होती है इसमें ब्लड टेस्ट से होती है। ब्लड टेस्ट की कई अहमियत होती है। आज के डेट में हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कभी हम कोई बीमारी तब तक नहीं बोलते हैं जब तक हम अपने आप को सही प्रूफ न कर लें, बाय इन्वेस्टिगेशंस और बाय अदर मोडालिटीज ऑफ डायग्नोसिस। हो सकता है क्लिनिकली मुझे कोई बीमारी गाउट लग रही है, लेकिन मैं तब तक उसे गाउट लेबल ना करूँगा
जब तक कि उसका ब्लड टेस्ट मैंने करवाया हो और यूरिक एसिड 7 के ऊपर ना मिला हो। जी। जब गाउट का जो फेज़ होता है, इसे गाउट को हम अलग अलग फेज़ में बांटते हैं। एक्यूट गाउट कहते हैं, क्रोनिक गाउट कहते हैं, सब क्रोनिक गाउट कहते हैं, क्लिनिकल गाउट कहते हैं, सब क्लिनिकल गाउट कहते जी। हैं। कुछ मरीज़ होते हैं जैसे जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो, उनमें ये बड़ा कॉमन होता है। किडनी जब ख़राब होता है तो यूरिक एसिड का लेवल हाई जी। चला जाता है। हम्म। वैसे ही कुछ दवाइयाँ होती हैं जो यूरिक एसिड का लेवल हाई करती हैं, जैसे टीबी की दवाइयाँ कोई खाता हो या सीजर्स की दवा खाता हो या फेनिटोइन वगैरह, ये सारे यूरिक एसिड को हाई करते हैं। उतना ही- चलिए, जो टेस्ट हैं, जो एग्जामाइन जो कराना है वो, और ट्रीटमेंट पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जानते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी रवि, बताइए। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं जब रात को सोता हूँ जी जी रवि। तो मेरे पैर की उंगलियां मुड़ जाती हैं थोड़ी सी, जैसे जिसे हम बोल देते हैं नस पे नस चलना। जी। जब आप सोते हैं तो पैर की उंगलियां आपकी मुड़ जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। दर्द भी होता है? हाँ, दर्द होता है, बहुत जोर के होता है उसमें। इसे लेग और यूरिक एसिड मेरा 6 से ऊपर रहता है ज्यादातर। ये नहीं, इसका यूरिक एसिड से कोई मतलब नहीं है। ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसे लेग क्रैम्प्स या नाइट क्रैम्प्स कहते हैं। अच्छा जी। ये नॉर्मली जब रात में आप सोते हैं, आप पैर को स्ट्रेच करते हैं, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन आती है। इसमें 2-4 चीज़ें हम जो चेक करवाते हैं। एक अपना थायराइड जो चेक करवाएंगे आप, कैल्शियम चेक करवाएंगे, विटामिन डी का लेवल चेक करवाएंगे, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटेशियम जो चेक करवाएंगे। इसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ जाननी ज़रूरी होती हैं। एक तो जो आपकी जांच में जो प्रॉब्लम आई है, ये उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। पानी खूब पिएंगे, इस पानी का काफ़ी रोल है। कई बार कई मरीजों में एक्स्ट्रा सॉल्ट, यानी हम बोलते हैं कि जो आप सैलेड खाते हो, खीरा ककड़ी काट के खाते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक आप छिड़क के खाओ, उसका बड़ा रोल है। उसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और एल कार्नियोसिन आती है एक दवा, जो अलग अलग नाम से आती हैं, अलग अलग कंपनियों की आती हैं। ये हम देते हैं, इससे काफ़ी आराम आता है। जब भी कभी आपकी उंगलियां यूँ मुड़ जाएं, अकड़ जाएं, तो पैर की उंगलियां उसके उल्टे डायरेक्शन में आप खींचोगे। नॉर्मली जब आप उंगलियां अपनी तरफ खींचते हो तब क्रैम्प ज़्यादा होता है। तो इसमें आपने जब एक बार क्रैम्प से आ गया तो उंगलियों को नीचे की तरफ आप पुश करो, तो उससे आपको इमीडिएट उस वक्त आराम आ जाएगा। लेकिन अपने टेस्ट जो करवाएंगे, पानी को पिएंगे, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना है जी। और सॉल्ट थोड़ी सी बढ़ा लें और अपने टेस्ट करवा लें। जी। अनीता भी है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी अनीता, बताइए। हेलो। जी। हेलो। हाँ बोलिए अनीता जी। हाँ जी, मेरी ये पैर की हड्डी में दर्द है जी 5-6 महीने से, जी और 2-3 डॉक्टरों को दिखा लिया जी। एक बार तो बताया कि हड्डी में सोजिश है, फिर दोबारा फिर दी दवाई, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। आप बता रहे हैं कि हड्डी की हड्डी बद रही है। दर्द किस वक्त होता है अनीता जी? एडी में दर्द किस वक्त होता है आपके? नीचे की तरफ होता है जी, बहुत ज्यादा होता है, और चलो हूँ तो बहुत ज्यादा हो है जी। अनीता, ये बताइए, आपको दर्द किस वक्त होता है? जैसे आपने कहा कि चलने में होता है। पहले तो सुबह उठते ही होया करता जी, अब तो हर टाइम रहने लग गया। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी हिस्ट्री है अनीता जी, ये बता रहा है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है आप में। जो ब्लड टेस्ट में हर प्रोग्राम में बार बार रिपीट करता हूँ, अपनी कैल्शियम, विटामिन डी, थायराइड, ब्लड शुगर और यूरिक एसिड जो चेक करवाएं, और 1000 यूनिट विटामिन डी रोज़ाना और 1000 मिलीग्राम कैल्शियम के, तो ये रोज़ाना खानी शुरू करें। अगर आप ये शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने में आपको दर्द में निश्चित ही आराम आएगा। लेकिन ब्लड टेस्ट जो करवा लें आप, ब्लड टेस्ट ज़रूरी है आपके लिए। जी अनीता, आपके लिए ज़रूरी है ब्लड टेस्ट कराएं, उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन है, आगे की जो ट्रीटमेंट है, उसी हिसाब से ही चलता है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर नीलाभ बता रहे, ब्लड टेस्ट इन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, हमारे साथ किशन भी है फोन लाइन पर। जी किशन, बताइए आपकी क्या समस्या है। किशन, आप हमारे साथ फोन लाइन पर है। हाँ बोलिए किशन जी। बोल रहा हूँ जी बताइए। डॉक्टर साहब से हाँ बोलिए घुटने के बारे किशन में जी, बात करनी थी। बोलिए ना किशन जी, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे घुटने में पानी भरने की शिकायत है डॉक्टर साहब। उम्र कितनी है आपकी? 48। 48 है। कब से ये पानी बन रहा है?
ये 3 साल पहले बढ़ गया था जी, उस टाइम निकलवा लिया था हमने, फिर दोबारा निकलवाया अभी महीने पहले। देखिए, अगर ये बार बार पानी बन रहा है तो इसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं जो की होल ऑपरेशन कहा जाता है, दूरबीन से किया जाता है। घुटने के अंदर एक झिल्ली होती है जो बार बार पानी बनाती है, तो इस ऑपरेशन में वो झिल्ली काट के हम हटा देते हैं और उस झिल्ली की जांच हम करवाते हैं कि ये बार बार पानी आखिर बन क्यों रहा है। तो पहला स्टेप तो हमेशा की तरह ब्लड टेस्ट हैं आपके, जिसमें इन्फेक्शन आपने रूल आउट करना है, HB, DLC, ESR करवा कर। फिर यूरिक एसिड जरूर जांच करवानी है, गाउट में कई बार बनता है। गठिया की anti-CCP होता है, गठिया की जांच जरूर करवा लेंगे कि कहीं रूमेटॉइड ना हो, और ये थायराइड चेक करवा लेंगे। अगर ये सारे नॉर्मल हैं तो दूरबीन से जो की होल सर्जरी कही जाती है, या बहुत लोग आम भाषा, चालू भाषा में लेजर से ऑपरेशन बोलते हैं जिसे, ये जो करवाइएगा, करवा के वो झिल्ली निकलवा लीजिएगा और उस झिल्ली को जांच में आप भेजेंगे। जी क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नीलाभ, एक समस्या लोगों की घुटने की दर्द की तो आम है, हमारे पास ऑलरेडी कई कॉलर्स ने भी हमें बताया कि पिछले दिनों एक कॉलर थे, उन्होंने ही पूछा था कि वैसे उनको घुटने में दर्द नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वो बैठकर उठते हैं तो उनके पैर में बहुत दर्द होता है और चलने लगते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ये एक्चुअली स्टिफनेस कही जाती है, जकड़ावपन होता है। जकड़ावपन का मतलब होता है कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं जी। जो स्टिफनेस एक झिल्ली होती है, झिल्ली से स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो घुटने में दोनों साइड की हड्डियों में कवर करके रखता है। जब इसमें ये खराब होना शुरू हो जाता है, इसमें होल्स होने शुरू हो जाते हैं, तब आप जब भी ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठते हैं पैर एक तरह से करके, और जब उसे फिर वापस सीधा करना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स पेनफुल। ये 2 मिनट के लिए पेनफुल होता है, और उसके बाद आप जब चलना शुरू कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। चलिए, इन लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आपसे पूछूंगी। सुनीता है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनीता, बताइए। सुनीता, आप डॉक्टर लाइव में जुड़ चुकी है, अपना सवाल पूछिए। मेरे को ना एडियो में बहुत पेन रहता है जी। हाँ जी, काफी टाइम से है, साल। हेलो, हाँ, आपकी उम्र क्या है सुनीता जी? मेरी उम्र 40 साल है डॉक्टर साहब। किस वक्त दर्द होता है? मेरे को चलती हूँ तो मेरे को नहीं दर्द होता है, जैसे ही लेटती हूँ फिर ज्यादा पेन होती है मेरे को। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि एक आपसे पहले भी एक दर्शिका ने पूछा था, इसका मतलब होता है कि हड्डियां आपकी कमजोर हो रही हैं। और मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, यूरिक एसिड वगैरह, थायराइड वगैरह कुछ नहीं है, पर दर्द नहीं जा रहा डॉक्टर साहब मेरा। आपकी कैल्शियम और विटामिन डी का क्या लेवल है ब्लड टेस्ट में? कैल्शियम ठीक है, मेरे विटामिन डी मैंने टेस्ट नहीं कराया है। नहीं, कैल्शियम ठीक है से क्या मतलब है आपका, कितना है? ये तो नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने जैसे टेस्ट कराती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम आपका पूरा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक पता भी रखे ना कि वो कितनी है, और एक विटामिन डी का टेस्ट करवा लें आप। मेरे हिसाब से आपके विटामिन डी के टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, काफी टाइम से 2 साल हो गए, मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली है कि बस थोड़े दिन पेन आराम आता है, फिर वो चलने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। सुबह उठती हूँ, लेटती हूँ तो। सुनीता जी, इसका आंसर पेन किलर नहीं है। इसका आंसर पेन किलर का असर जब तक रहेगा उतनी ही देर आराम रहेगा। आप विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं और रिपोर्ट देख के कैल्शियम विटामिन डी की गोलियां शुरू करें आप लेना। ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। रंजीत भी है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए। हेलो जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ सर जी, मेरी माता जी है जी जी, इनके घुटनों से नीचे नीचे पाँव सूख गए हैं, जो चला नहीं जाता, ठंडे रहते हैं जी। अरे ये हाथ भी है, जैसे हाथ मुड़े मुड़े टांगड़ी मुड़ जाती है, जैसे आप मुट्ठी बीचते ना ऐसे हो जाती है, वो आकड़ी आकड़ी मैं काम नहीं करती जी। देखिए, आपने जो प्रॉब्लम बताई है ये 2 डिफरेंट प्रॉब्लम लग रही है। आपकी माता जी की एज क्या है? मेरी माता जी की एज है 60 है जी। 60 है कि अच्छा, उनका वजन कम तो नहीं है बहुत ज्यादा? आपकी माता जी का वजन बहुत ज्यादा कम तो नहीं है? धर्मजीत, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? चलिए, संपर्क नहीं है इनके साथ। तो जो समस्या बता रहे थे इनका आप बता दीजिए इन्हें, जब आप अगर ये सुन रहे होंगे तो।
नहीं, लेकिन मैंने देखा है कई बार दर्शक वापस फ़ोन करते हैं और चूंकि वो फ़ोन करने में मशगूल होते हैं तो वो जवाब हमारा सुन नहीं पाते हैं। तो मैं बेहतर समझूंगा कि इसका जवाब मेरे से प्रोग्राम के अंत में आप पूछें। अगर इस दौरान में उनका फ़ोन आ गया तो फिर मैं उन्हें ही जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने आपसे सवाल किया था। हाँ, ये जो प्रॉब्लम होती है जो स्टिफनेस की, इसके लिए जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जो करवाना चाहिए। आज के डेट में जो हमारी प्रैक्टिस है, पहले के ज़माने में जो लोग बोलते थे कि डॉक्टर वही अच्छा होता है जो देख के डायग्नोसिस बतला दे, लेकिन वक्त के साथ साथ पाया गया कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर होते थे जो देख के डायग्नोसिस करते थे, उनकी डायग्नोसिस भी काफ़ी समय गलत पाई गई जब उन्हें इन्वेस्टिगेट करवाया गया। तो आज के डेट में सारे संसार में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है कि आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आपने उस मरीज के इन्वेस्टिगेशन करवाए और उसके हिसाब से आप एक डायग्नोसिस पे पहुंचे। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं। तो ये जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है घुटने की, हम हमेशा मरीजों को बोलते हैं कि सबसे पहली जांच एक्सरे होता है। खड़े होकर एक्सरे, वेट बेयरिंग व्यू एक्सरे करवाएं दोनों घुटनों का इकट्ठा। ये लेट के नहीं करवाना है, खड़े होके करवाना है। चलिए, सुनील है हमारे साथ, उनकी बात सुन लेते हैं। जी सुनील, बताइए। सुनील, आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं? चलिए, सुनील नहीं है, राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी राहुल, बताइए। नमस्कार मैम, मैं दीन से बोल रहा हूँ। जी बोलिए राहुल जी। मैम डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पिछले काफी 2-3 महीने से मेरे जो राइट टांग है उसमें मतलब कुल्ले में दर्द रहता है बहुत ज्यादा जी। मतलब 10 मिनट भी खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे कुल्ले में दर्द रहता है सर जी। तो इसके लिए क्या कीजिए? राहुल जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है सर 28 ईयर। देखिए 28 ईयर्स में अगर खड़े होने पे आपके कुल्ले में दर्द होता है, कुल्ले में आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ? कुल्ले में आगे की तरफ दर्द होता है राहुल जी या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ सर। नॉर्मली ये जो कुल्ले पे पीछे की तरफ दर्द आता है ये कमर से आता है। हाँ जी सर। तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, दिखाकर अपने कमर का एक्सरे और रूटीन ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे कि कारण का पता चले कि आपके कुल्ले में क्यों दर्द आनी शुरू हुई है। और जो भी आपकी जांचों में आएगा उसका इलाज जो ले लेंगे, क्योंकि आपकी उम्र में दर्द बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है और नॉर्मली ये दर्द दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम बतलाते हैं एक्सरे देखकर और आपको एग्जामिन करके कि क्या एक्सरसाइजेज करनी है। तो अगर आप एक्सरसाइजेज करेंगे, दवाइयाँ खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर आप अपने एक्सरे करवाएं और जांचें करवाएं। ये नॉर्मली रीढ़ की हड्डी से दर्द आती है, वो कुल्ले पे आती है पीछे की तरफ, तो आपको दिखवाना ज़रूरी है। चलिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी राहुल कि आप अपना टेस्ट कराएं, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर आपको बता देंगे। हमारे साथ अमरजीत है फ़ोन लाइन पर। जी अमर, बताइए। मैम, मेरे दादी की उम्र 60 साल है मैम, और उनके घुटनों में दर्द रहता है मैम। घुटनों में दर्द की समस्या। देखिए 7 साल की उम्र में अगर घुटनों के में दर्द की प्रॉब्लम है तो नॉर्मली ये विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। कुछ एक तो एक्सरे करवा लेंगे दोनों घुटनों का खड़े करके पेशेंट को, बच्चे को, और दूसरा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फास्फेटेज और विटामिन डी लेवल। ये हम टाइम पे जब बच्चों को दवाइयाँ भी शुरू करते हैं तो हर 3 महीने पे हम रिपीट करवाते हैं। तो ये टेस्ट करवा कर ये दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन डी की गोलियाँ देनी उनको, उसे शुरू करें। अगर आप नहीं जल्दी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पैरों में टेढ़ापन आता चला जाएगा। जी, ज़रूरी है आपके लिए अमरजीत कि आप जो है बच्ची का टेस्ट कराएं और एक्सरे की बात की है डॉक्टर ने, वो भी कराएं। डॉक्टर लाइव में आज हमने बहुत अच्छी बात की गाउट पर जो है विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब हम जब फिर डॉक्टर नीलाभ के साथ मौजूद रहेंगे इस पर डिस्कस करेंगे, और तब आप हमें कॉल कर से जरूरी जो भी संबंधित सवाल है आप कर सकते हैं। आपका शुक्रिया डॉक्टर नीलाभ, क्योंकि अब वक्त नहीं है ज़्यादा। डॉक्टर लाइव में हमने आज बहुत अच्छी टॉपिक पर बात की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।